बट जहां तक पाकिस्तान की बात है, अगेन आईसीसी इवेंट थोड़ा डिफरेंट होगा। और एक बात याद रखना दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 21 भी और 22 भी वो हमारे से ज्यादा खेले थे। 22 का वो फाइनल खेले थे वर्ल्ड T20, हम सेमीफाइनल में आ रहे थे, और 21 में हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे, वो सेमीफाइनल खेले थे। हालांकि अब जो लेटेस्ट उनके वहां पे सूरत हाल है, आई थिंक उनके वहां पे ग्रुपिज्म, उनके वहां पर कप्तानी का, ये सारी चीजें ऐसी बन चुकी हैं कि वो टीम अब एक नहीं सोच रही। आई थिंक एक टाइम था जब बाबर एक यंग कप्तान थे, एक जबरदस्त बैट्समैन थे, और यंगिश टीम उन्होंने बनाई, अपने साथ सब खड़े किए विद अ कॉमन गोल। अब क्या हो गया वहां पे, उनकी कप्तानी उनको दे दी, उनकी कप्तानी उनको दे दी। उसने कहा लो जी मुझे दोबारा, बाबर आजम को मेरा ये मानना है दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। बाबर आजम अगर रन बनाता है तो फिर टीम जो है मुसीबत से निकल ही जाती है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। शाहीन शाह अफरीदी कमाल थे, बाबर ने भी इस मैच में अपनी इज्जत बचाई, लेकिन इस मैच के बाद भी सवाल कई सारे बरकरार है। जैसे बाबर आजम क्या एक अच्छे कप्तान हैं? सैम अयूब क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? इमाद वसीम को ज्यादा मौके क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? इफ्तिकार कब मैच जिताना शुरू करेंगे? फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगा? तो गेंदबाजी में आपके शाहीन अफरीदी, उनका पहले ओवर में पहला विकेट एक रखा हुआ रहता है, मतलब आए और विकेट निकाल के वो बंदा चला जाता है, इस टाइप की गेंदबाजी करता है। बाबर हालांकि खुश होंगे कि यार एक कप्तान के तौर पर एक और माइलस्टोन आ गया, 44 जीत हो गई है, बल्ले बल्ले है जी। 2 सीरीज 2-2 से जो सीरीज है ड्रॉ हुई है, इसे वो अपने अचीवमेंट के तौर पर देखते हैं, और वो कहते हैं कि जी ये पॉजिटिव है हमारे लिए कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया। तो सीरीज 3 मैचों की थी, पाकिस्तान से नहीं रख सकते हो। हाँ, न्यूजीलैंड टेक एन अनअसेलेबल, हाँ टेक एन अनअसेलेबल 2-1 लीड। नहीं, क्योंकि एक मैच पहला जीत गए थे, पहला बारिश हो गया, एक मैच बारिश हो चुकी है ना, सो अब मतलब धुल चुका है। एक तो जीती है पाकिस्तान, दे कांट लूज द सीरीज, दे कैन ड्रॉ, ड्रॉ हो सकती है। 5 मैच की थी मेरे ख्याल से। सबने बहुत अच्छा खेला एक्चुअली। देखो इफ्तिकार ने बनाए हैं 45 नीचे से फिनिशर के तौर पर, इफ्तिकार ने 20 में 23 के बनाए। शादाब ने भी बहुत अच्छा खेला, फखर जमान थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा, इमाद वसीम ने 11 पर 22 बनाए, 4 ओवर में 32 रन इमाद वसीम, 4 ओवर में आज ही खेले मेरे ख्याल है ना, एक आउट आमिर ने, नहीं पहला भी खेले थे ये शादाब इफ्तिकार। यार देखो उधर से तो पता नहीं कौन कौन नहीं खेल रहे हैं। उधर यू विल हैव टू कीप एन आई पाकिस्तान क्या कर रहा है, बिकॉज वर्ल्ड कप में हमारा मैच उनके साथ है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अल्टीमेट एनालिसिस में इंडिया पाकिस्तान लीग गेम की इस बार कोई महत्वता है नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है। तो बट फिर भी बाबर दोबारा, पहले तो बाबर को हटाया, फिर बाबर को ये विद इन देयर टीम, आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम यार। और फिर वही बात हो गई, वो हो सकता है जब आप इंडिया और पाकिस्तान, इंग्लैंड, ये अमेरिका में खेलें वर्ल्ड कप का मैच, तो ओपनर उनके रिजवान और बाबर ही हों। परसों तो वो वैसे भी शाहीन ने उनको ब्रैडमैन बोल ही दी है। हाँ, तो हो सकता है वही दोनों हों। उनको इसलिए ब्रैडमैन बनाया गया, उन्होंने सार्काज़म में तो नहीं बोला था शाहीन ने, क्योंकि थोड़ा वो भी है ना कि पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी उनके लिए, रिजवान के लिए उन्होंने पार्टी इस चीज के लिए कि आप ब्रैडमैन बन गए। और क्या। बट जहां तक पाकिस्तान की बात है, अगेन आईसीसी इवेंट थोड़ा डिफरेंट होगा। और एक बात याद रखना दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 21 भी और 22 भी वो हमारे से ज्यादा खेले थे। 22 का वो फाइनल खेले थे वर्ल्ड T20, हम सेमीफाइनल में आ रहे थे, और 21 में हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे, वो सेमीफाइनल खेले थे। हालांकि अब जो लेटेस्ट उनके वहां पे सूरत हाल है, आई थिंक उनके वहां पे ग्रुपिज्म, उनके वहां पर कप्तानी का, ये सारी चीजें ऐसी बन चुकी हैं कि वो टीम अब एक नहीं सोच रही। आई थिंक एक टाइम था जब बाबर एक यंग कप्तान थे, एक जबरदस्त बैट्समैन थे, और यंगिश टीम उन्होंने बनाई, अपने साथ सब खड़े किए विद अ कॉमन गोल। अब क्या हो गया वहां पे, उनकी कप्तानी उनको दे दी, उनकी कप्तानी उनको दे दी। उसने कहा लो जी मुझे दोबारा, बाबर आजम को मेरा ये मानना है दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। अब क्या हो रहा है ना, प्रेशर इतना है, मोहम्मद आमिर को वो चाहते नहीं थे, वो टीम में आ गए, इमाद वसीम वो भी टीम में आ गए। अब उसी ड्रेसिंग रूम में यार शाहीन अफरीदी इधर उधर घूम रहे होंगे बेचारे, मेरा क्या कसूर है भाई, वो तो रिलेशंस तो अच्छे थे बट कप्तानी लेके दे दी। फिर अब रिजवान उधर से कह रहे हैं मुझे ओपन कराओ, तो टू मेनी पर्सनल एस्पिरेशंस। 2 मैच में मिली करारी हार के बाद आखिरकार पाकिस्तान की फुल फ्लेजेड टीम ने न्यूजीलैंड की सी टीम को 9 रनों से हराकर अपनी इज्जत, बाबर आजम की कैप्टेंसी और सीरीज को बचा लिया। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। हालांकि बाबर को सीरीज नहीं मिली और पाकिस्तानी इस कंफ्यूजन में है कि इसका जश्न मनाएं या हार का गम मनाएं। बाबर आजम अगर रन बनाता है तो फिर टीम
जो है मुसीबत से निकल ही जाती है। ऐसा हमने अक्सर देखा है। आज बाबर आजम ने रन्स किया, 44 गेंदों पे 69 रन की पारी खेले, उनमें 6 चौके 2 छक्के भी मारे। और जिस तरीके के माइंडसेट के साथ बाबर आजम बैटिंग करने आए थे, उससे साफ तौर पे जाहिर हो गया था कि वो इसी तरीके की बैटिंग जो है बाकी बल्लेबाजों से भी उम्मीद करते हैं। और एक तरीके से ग्रीन सिग्नल था कि आपको भी इसी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन दुख इस बात की है कि सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम ने ही आज उस तरीके की बैटिंग की जो आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जहां पे इंटेंट और पॉजिटिव और हाई रिस्क की शॉट भी खेलने को मिलते हैं। तो बाबर ने 157 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन उसके बाद कोई भी बैट्समैन जो है 140 के स्ट्राइक रेट से भी वो पहुंच नहीं पाया। हालांकि शादाब खान ने 5 गेंदों में 15 रन बनाए, तो इसलिए उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा आपको दिखेगा। लेकिन मिनिमम अगर 10 गेंदे गिने तो बाबर आजम जैसी बैटिंग किसी ने भी नहीं की। न्यूजीलैंड हालांकि 15 ओवर में 128 में 7 थी। वो चाहते तो और पाकिस्तानी अच्छे जीत सकते थे, लेकिन जैसे तैसे ये मैच खत्म हुआ और 9 रन से जीत गए। शाहीन शाह अफरीदी कमाल थे। बाबर ने भी इस मैच में अपनी इज्जत बचाई, लेकिन इस मैच के बाद भी सवाल कई सारे बरकरार हैं। जैसे बाबर आजम क्या एक अच्छे कप्तान हैं? सैम अयूब क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? इमाद वसीम को ज्यादा मौके क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? गेंद और बैट से बैटिंग में एकदम लोअर ऑर्डर में, बॉलिंग में एंड में 1 ओवर। बहुत सारे सवाल। इफ्तिकार कब मैच जिताना शुरू करेंगे? फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगा? बहुत सारे सवाल। एक वक्त ऐसा था जहां पे फखर जमान ने मैच पूरी तरह से फंसवा दिया था, लेकिन बाबर आजम की 44 गेंदों पर 69 रन की पारी के बदौलत पाकिस्तान की टीम ने 178 रन बनाए। 179 रन का टारगेट था। लगा था कि आज के भी मुकाबले में प्रोग्राम तो बढ़ गए। अब उसके बाद जब गेंदबाजी शुरू हुई तो गेंदबाजी में आपके शाहीन अफरीदी, उनका पहले ओवर में पहला विकेट एक रखा हुआ रहता है। मतलब आए और विकेट निकाल के वो बंदा चला जाता है, इस टाइप की गेंदबाजी करता है। शाहीन अफरीदी ने बैक टू बैक विकेट्स निकाल कर जो है एकदम से न्यूजीलैंड का बत्ती उनकी गुल कर दी। और गुल करने के बाद जो है फिर पाकिस्तान ने वापसी का मौका नहीं दिया। मोहम्मद आमिर, जो कि आज सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए, उन्होंने आखिर में आके अपना काम कर दिया और मैच जितवा दिया। आई थिंक आखिरी ओवर में 2 रन आउट हुए थे, 2 विकेट गिरे थे ना, और दोनों रन आउट होने की वजह से जो है मैच 9 रन के अंतर से पाकिस्तान ने जीत लिया है। न्यूजीलैंड की टीम खुश है क्योंकि फर्स्ट चॉइस के 15 प्लेयर्स के बगैर अगर आप खेलने आते हैं और 2 मैच जीत कर जाते हैं और सीरीज ड्रॉ कराते हैं फुल फ्लेजेड पाकिस्तानी टीम के सामने जो अपने देश में खेल रही है, तो फिर आपके लिए बड़ी अचीवमेंट, और वो अचीवमेंट लेकर वो जा रहे होंगे। बाबर हालांकि खुश होंगे कि यार एक कप्तान के तौर पर एक और माइलस्टोन आ गया, 44 जीत हो गई है, बल्ले बल्ले है जी। शाहीन खुश हैं प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाकर। पाकिस्तान के पास गेंदबाजी के ऑप्शन ज्यादा हैं, लेकिन कुल मिलाकर सवाल इस सीरीज के बाद अभी भी लगातार बरकरार है कि क्या ये 2-2 की ड्रॉ सीरीज जो है घर पर न्यूजीलैंड की कमजोर साइड के सामने ये जीत का विषय है या फिर सवाल करने का विषय है। कई सारे पाकिस्तान में लोग हैं जो कह रहे हैं जी हमारे भी तो प्लेयर नहीं थे, नसीम शाह नहीं था, रिजवान चला गया था, आजम खान नहीं था, जमान नहीं था, अबरार नहीं था, इरफान नहीं था, हमारी कमजोर टीम है, न्यूजीलैंड की बढ़िया टीम है। हमने कहा रख लो भाई। लेकिन ओवरऑल ये मैच पाकिस्तान के लिहाज से अच्छा था, प्रेशर मैच था। 8 बॉलर स्ट्राइक किए गए। सैम अयूब जो पीएसएल में लगातार परफॉर्म कर रहे थे बॉलिंग में, आज वो बॉलिंग में भी नहीं चले। टेक्निकली वो इस सीरीज में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। सिर्फ एक नाम चल रहा है कि लड़का टैलेंटेड है, आंख बंद करके पीछे शॉट मारता है, और उनके ग्लिम्स हमने पीएसएल में देखे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी सैम अयूब को अपने आप को परफॉर्म करके दिखाना बाकी है। उसामा मीर इस मैच में कमाल थे, उनकी गेंदबाजी को देखना मजेदार था। बाबर का ये मानना है कि ये सीरीज बल्ले बल्ले 2 सीरीज 2-2 से जो सीरीज है ड्रॉ हुई है, इसे वो अपने अचीवमेंट के तौर पर देखते हैं और वो कहते हैं कि जी ये पॉजिटिव है हमारे लिए कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया। उस्मान खान को लेकर सवाल रहेंगे, ये एक सवाल रहेगा। सैम अयूब को लेकर सवाल रहेंगे, लेकिन इनकी जगह पक्की होगी कि बाबर इन्हें बैक कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर की इस मैच में काफी पिटाई हुई है, वो एक सवालिया निशान रहेगा। बट पीएसएल का टैलेंट क्या इंटरनेशनल लेवल पर उतना दिखाई पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये सवाल रहेगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी इस सीरीज में कमाल रहे। पिछले सीरीज के बाद उन्हें हटाया गया था कैप्टनसी से, वापस लौटना, प्लेयर के तौर पर परफॉर्म करना, पीएसएल में फ्लॉप हो गए थे, आना, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करना, मोस्ट विकेट इन फर्स्ट ओवर का रिकॉर्ड उनके नाम है, 50 विकेट ले चुके हैं। इंडिया के भुवनेश्वर 2 नंबर पर है। सो ये उनके लिए अचीवमेंट है। बट क्या इस जीत को पाकिस्तान जश्न के तौर पर मनाएगा? लेट्स जस्ट सी। बट कंफ्यूजन है। बाबर को अभी भी अपनी कैप्टनसी पर बहुत काम करने की जरूरत है और थोड़ा ग्रुपबाजी से निकलकर टीम एफर्ट पर सोचने की जरूरत है। अगर ऐसा होगा तो शायद पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में अच्छा कर जाएगा।
पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की 5 मैचों की T20 सीरीज 2-2 से बराबर हो गई और अब 10 मई से पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड की सीरीज का आगाज हो रहा है। इस सीरीज में पाकिस्तान ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, रोटेशनल पॉलिसी के तहत खिलाड़ी को खिलाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 2 हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बिला आखिर पाकिस्तान ने 2-2 से ये सीरीज बराबर कर ली है। अब बहुत से लोग, खासकर मीडिया वाले, ये कह रहे हैं कि सी क्लास टीम से जीतकर पाकिस्तान जीत का जश्न मना रही है, जबकि इसी सी क्लास टीम से जब हार गए थे तो इसी मीडिया ने हमारी टीम के चीथड़े उड़ाकर रख दिए थे। जब हार पर इतना क्रिटिसाइज तो फिर जीत पर जश्न तो बनता ही है, और फिर जीत तो जीत ही होती है, छोटी बड़ी से फर्क नहीं पड़ता, जीत कर खुशी ही महसूस होती है ना, रोना थोड़ी आता है। खैर, बोलने वाले तो हर हाल में बोलेंगे, क्रिटिसाइज करने वालों का काम ही क्रिटिसाइज करना है। हाँ, ये जरूर है कि इस सीरीज से पाकिस्तान को काफी चीजें क्लियर हो गई हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए किन किन खिलाड़ी को लेकर जाना है, कौन से खिलाड़ी मैच विनर्स हैं, किन खिलाड़ी को ऊपर बैटिंग करवानी, कौन सा बॉलर बॉलिंग और स्टार्ट करेगा, वगैरह वगैरह। और हार से तो कुछ ना कुछ सीखने को, अपनी खामियों पर फोकस करने का मौका मिलता है। काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों को पछाड़ने के लिए। पहले अंदर बैठा हुआ डर खत्म करके खेलना होगा। इस बात पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान टीम एक मजबूत साइड है और T20 वर्ल्ड कप में इस टीम के रिकॉर्ड्स भी जबरदस्त है। बस एक होकर, मुत्तहिद होकर, बाबर आजम के पीछे खड़े होकर परफॉर्म करना होगा तो कोई भी टीम पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल आ जाए, हराना मुश्किल हो जाएगा। और हमारी टीम ये सलाहियत रखती है। और वैसे भी पाकिस्तान टीम हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है, मतलब कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप लोग की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।